क्या धर्म के नाम पर भी न्याय के दो जज अलग अलग फैसले दे सकते हैं? क्या सेक्युलर इंडिया में इंसाफ को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक ऐसा स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है जिसने पूरे देश में यही सवाल घुमा दिया कि क्या जस्टिस का भी अपना रिलीजन होता है। महाराष्ट्र के अकोला में 2023 के कम्युनल दंगों के दौरान एक मुस्लिम लड़के पर हुआ एक हमला अब जुडिशरी के अंदर सेक्युलरिज्म और फेयरनेस के बीच एक जोरदार टकराव बन गई है। एक बेंच के दो जज जस्टिस संजय कुमार एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एक ही केस पर दो अलग नजरिए लेकर आए हैं, जिसने लीगल वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। तो व्यूअर्स एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा समझने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। अब 2023 का वो गर्म मौसम अकोला के लिए तबाही लेकर आया था। एक ऑब्जेक्शनेबल सोशल मीडिया पोस्ट प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ वायरल हुआ और शहर कम्युनल क्लैशेस से भर गया। इसी दंगे में एक 17 साल का मुस्लिम लड़का असॉल्ट का शिकार बना। उसने कहा कि 4 हिंदू आदमियों ने उस पर आयरन रॉड से हमला किया और एक ऑटो ड्राइवर विलास महादेव राव गायकवाड़ को मुस्लिम समझकर मार दिया। लेकिन जब उसने पुलिस से मदद मांगी तो सिस्टम ने उसकी आवाज ही दबा दी। पुलिस ने उसके स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं किया और उल्टा मुस्लिम्स को ही अक्यूज्ड बना दिया। जब उसने लिखित कंप्लेंट दी तब भी FIR नहीं लिखी गई। मतलब विक्टिम को सिर्फ दंगे के दौरान नहीं, सिस्टम के दौरान भी चोट लगी। अब इस सब के बाद उस लड़के के पिता सुप्रीम कोर्ट तक गए, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी और तब 11 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक ऑर्डर पास किया था। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज के ऑफिसर्स हो। कोर्ट ने कहा कि देयर वाज टोटल डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस और इसलिए एक रिलीजन बैलेंस्ड SIT ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस के लिए जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को भी डांट लगाई कहकर कि व्हेन मेंबर्स ऑफ द पुलिस फोर्स डॉन देयर यूनिफॉर्म्स दे आर रिक्वायर्ड टू शेड देयर पर्सनल प्रीडिलेक्शंस एंड बायसेस। पर महाराष्ट्र सरकार ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया, कहकर कि रिलीजन के बेसिस पर SIT बनाना इम्पिंग्स अपॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्युलरिज्म। उन्होंने आर्ग्यू किया कि द यूनिफॉर्म्ड फोर्स कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ऑफिसर्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। सरकार का डर ये था कि अगर ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो गया तो कल को तो हर मैटर में बेंच या इन्वेस्टिगेशन टीम के रिलीजियस कंपोजिशन पे सवाल उठने लगेंगे। अब जस्टिस संजय कुमार ने इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हुए कहा कि व्हेन देयर इज टोटल डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी इट बिकम्स नेसेसरी टू डायरेक्ट एन SIT विद मेंबर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज। उन्होंने कहा कि जब सिस्टम खुद ही बायस्ड हो तब रिप्रेजेंटेशन ही बैलेंस ला सकती है। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि पुलिस ने लड़के की कंप्लेन इग्नोर करके अपनी ड्यूटी का ड्यूबियस तरीके से नुकसान किया। शार्पली कहा कि स्टेट ने रिव्यू पिटीशन को साइमल्टेनियसली दोनों जजेस के सामने मेंशन करके जुडिशियल प्रोसेस को लाइटली लिया। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने तुरंत माफी मांगी और कहा कि आई अपोलोजाइज फॉर द साइमल्टेनियस मेंशनिंग, पर उन्होंने अपनी कंसर्न्स रिपीट की कि द स्टेट इज एप्रीहेंसिव दैट सच अ डायरेक्शन में स्पिल ओवर टू सम अदर एरियाज। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट खुद रिलीजन बेस्ड SIT अलाउ करेगा तो सेक्युलरिज्म का कोर ही हिल जाएगा। जस्टिस कुमार ने उस पर कामली रिप्लाई किया और कहा कि ऑन द फेस ऑफ इट इज अ यूनिफॉर्म्ड सर्विस बट पीपल विद इन सीम बायस्ड। ये लाइन सिर्फ पुलिस पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक मिरर बन गई। लेकिन व्यूअर्स, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने जस्टिस कुमार से एक अलग स्टैंड लिया और जिसकी वजह से ही लीगल ट्विस्ट आया है। द डायरेक्शन फॉर एन SIT बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटीज नीड्स अ रीलुक। उनका कहना था कि सेक्युलरिज्म का मतलब ही है कि हम अपने सिस्टम को धार्मिक पहचानों के हिसाब से डिवाइड ना करें। अगर कोर्ट खुद ऐसे ऑर्डर्स देगा तो इम्पार्शियलिटी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने मैटर को ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए 2 हफ्ते बाद फिक्स कर दिया और बोला कि लेट अ लार्जर बेंच डिसाइड। अब दोनों जजेस ने एक चीज पर अग्रीमेंट दिखाई, वी आर ऑन द सेम पेज टू द एक्सटेंट दैट वी अग्री टू डिसएग्री। ये लाइन अपने आप में एक पावरफुल रिफ्लेक्शन है डेमोक्रेसी और जुडिशरी दोनों के एसेंस का, क्योंकि डिसएग्रीमेंट भी एक हेल्दी सिस्टम का साइन होता है। एक तरफ फेयरनेस के लिए डाइवर्सिटी का आर्गुमेंट, दूसरी तरफ न्यूट्रलिटी के लिए सेक्युलर प्योरिटी का। दोनों अपनी जगह वैलिड है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये स्प्लिट ऑर्डर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा, जहां एक लार्जर बेंच डिसाइड करेगा कि सितंबर 11 का ऑर्डर सही था या नहीं। जो भी फाइनल वर्डिक्ट आए, इसका पूरा असर जस्टिस सिस्टम पर पड़ेगा। अगर SIT ऑर्डर अपलोड होता है तो कम्युनल केसेस में रिलीजन रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टिगेशंस टीम एक प्रेसिडेंट बन सकती है। अगर रिव्यू अलाउ होता है तो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को और रिजिड इंटरप्रिटेशन मिलेगा। इस केस में विक्टिम का स्ट्रगल सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है।
एक लड़का जो हॉस्पिटल में जख्मी पड़ा था, उसने स्टेटमेंट दिया, स्नैपशॉट तक रखा, पर पुलिस ने कहा कि ही वाज अनफिट टू गिव अ स्टेटमेंट और बाद में उसका रिटन कंप्लेंट भी इग्नोर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC द सुपरिटेंडेंट वाज मैंडेटेड टू इंक्वायर एंड रजिस्टर अ केस इफ इट पर्टेन टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोर्ट ने इस फेलियर पर स्टेट को ऑर्डर दिया कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले और पूरी पुलिस फोर्स को उनकी बेसिक ड्यूटीज पर दोबारा ट्रेन करे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या रिलीजन बेस्ड SIT सेक्युलरिज्म को डैमेज करेगी या स्ट्रेंथन? जस्टिस कुमार के लिए ये एक करेक्टिव मेजर था। जब बायस क्लियरली विजिबल हो तब इंक्लूसिविटी फेयरनेस ला सकती है। जैसे अगर सिस्टम का एक पार्ट एक तरफ झुक गया हो तो बैलेंस बनाने के लिए दूसरा कलर जरूरी हो जाता है। पर जस्टिस शर्मा के लिए सेक्युलरिज्म एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल है। उनका कहना है कि अगर हम पुलिस को रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो कल जुडिशरी और आर्मी तक में भी ये डिमांड आ सकती है। ये डिबेट एक फिलोसॉफिकल टेस्ट बन गई है कि क्या सेक्युलरिज्म का मतलब रिलीजन को इग्नोर करना है या उसे समझकर बैलेंस बनाना। एक तरफ ट्रस्ट बिल्डिंग अप्रोच है, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी और बीच में है वो 17 साल का लड़का। अब व्यूअर्स, यहाँ पे तो साफ है कि एक जज कह रहे हैं कि रिलीजन बेस्ड SIT इज नेसेसरी टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, वहीं दूसरे कह रहे हैं कि दिस डायरेक्शन नीड्स अ रीलुक एज इट मे इम्पीन अपॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्युलरिज्म। दोनों का मकसद इंसाफ है पर दोनों का तरीका बिल्कुल अलग और यही बन गया है इस केस का असली ड्रामा। पर चाहे डिसीजन कुछ भी हो, इस केस ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि जस्टिस सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, उसके बीच ग्रे शेड्स भी होते हैं जहां लॉ और मोरालिटी एक दूसरे से टकराते हैं। और ये भी दिखाया कि जब यूनिफॉर्म के अंदर भी बायस बसती है तब इंसाफ को सेफगार्ड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कदम लेना ही पड़ता है। तो आखिर में जस्टिस कुमार की एक लाइन याद रह जाती है, व्हेन मेंबर्स ऑफ द पुलिस फोर्स डॉन देयर यूनिफॉर्म्स दे आर रिक्वायर्ड टू शेड देयर पर्सनल बायसेस। और शायद यही लाइन पूरे केस का मॉरल भी है, क्योंकि इंसाफ तभी जिंदा रहेगा जब जज, पुलिस और आम आदमी सब अपनी सोच से धर्म का रंग मिटा देंगे। जस्टिस का कोई रिलीजन नहीं होता, उसका सिर्फ एक रंग होता है, सच और ईमानदारी का। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।